माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 2841 पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। भारत में पंचायती राज स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर में हुई। महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और 75% लोग गांवों में निवास करते हैं। गांवों में अभी भी पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, बिल्डिंग, चिकित्सा सबकी सुविधा नहीं है। कारण है कांग्रेस ने 76 साल तक राज किया और वहाँ कोई डेवलपमेंट कर नहीं पाया। छोटा मोटा जो डेवलप हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आज कई सरपंच हड़ताल कर रहे हैं, कभी कभी बीडीओ हड़ताल कर रहे हैं, कभी ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल कर रहे हैं, कभी जेएन हड़ताल कर रहे हैं, कभी आईएन हड़ताल कर रहे हैं। ये सब हड़ताल करने का सरकार कहीं न कहीं जिम्मेदार है। जो सरपंचों से बैठकर आप सरकार ने चर्चा करी थी कि समझौते की बात करी थी, उसकी पालना अभी तक नहीं हुई। आज सरपंच लोग सभी रोड पर हैं। उनकी जो भी मांगे हैं माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को कहें उसकी पालना करें, क्योंकि सरपंच इस पंचायत राज का बहुत बड़ा तंत्र है। उनकी तनख्वाह वगैरह भी बढ़ाएं, प्रधानों की तनख्वाह बढ़ाएं, जिला प्रमुख की तनख्वाह बढ़ाएं। जो पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य हैं उनकी वास्तव में पंचायत समिति फंड से पंचायत समिति सदस्य को 10 लाख रुपए मिलने चाहिए, जिला परिषद फंड से जिला परिषद सदस्य को, क्योंकि वो नाम मात्र के होते हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है। और उनको जितनी सरपंच को तनख्वाह मिले उतनी पंचायत समिति सदस्य को मिले, और जितनी प्रधान को तनख्वाह मिले उतनी जिला परिषद को तनख्वाह मिले। ऐसी सरकार की तरफ से आज मंत्री जी सहित घोषणा करेंगे, मन में इनके हैं, क्योंकि ये भी पंचायत राज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और इनके मन कह रहा है कि मैं कुछ घोषणा पंचायत समिति सदस्य के लिए, जिला परिषद के लिए जरूर घोषणा करेंगे। एक माननीय सभापति महोदय, पंचायत समितियों, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के काफ़ी किस्तें बाकी हैं और सरकार ने उनको दी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पंचायतें कैसे चल रही है? गाँवों का विकास पंचायतें करती है, पंचायत समिति करती है, जिला परिषद करती है। उनका पैसा जो आपने सरकार के जो काटे हुई किस्तें हैं उनको पूरा पैसा दें और वो विकास और डेवलपमेंट करवाएं। एक नरेगा में 40-60 का जो रेशा है उसको भी खत्म करें। यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजें केंद्र सरकार को। एक जितने भी एग्रीकल्चर किसान के जो काम होते हैं उनको नरेगा से जोड़ें, कृषि को, उसको भी आप देखें। एक पंचायतों में, शहरों में तो साफ सफाई हो जाती है, गांव में साफ सफाई होती नहीं है, तो सरकार अलग से ऐसा कोई फंड दे, ऐसा कोई पैसा दे कि उनमें साफ सफाई भी अच्छी हो जाए। वहाँ साधनों के अभाव में जो भी टेम्पो वगैरह जो साफ सफाई की गाड़ियाँ चाहिए उसकी व्यवस्था सरकार अपने लेवल पे करे, उसके बारे में भी सोचें। एक कर्मचारियों की काफ़ी कमी है। जहाँ 1-1, 2-2 ग्राम विकास अधिकारी लग रहे हैं 3-3, 4-4 पंचायतों पे, जेएन नहीं है, आईएन नहीं है। ये सभी इस कार्यकाल में, इस सरकार में वास्तव में कर्मचारियों की खूब कमी है। माननीय सभापति महोदय, आप तो कलेक्टर हैं और आपको तो काफ़ी नॉलेज है। इस सरकार को आप अभी मंत्री जी बोले उस टाइम कहेंगे कर्मचारियों की कुछ कर लें, क्योंकि 1-1.5 साल बच्चा है, उसमें कुछ कर लेंगे तो थोड़े सरकार के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एक प्रशासन गाँवों के संग अभियान चले, खूब वाई हुई, सरकार ने खूब वाई लूटी, पर धरातल पे सभापति कुछ नहीं हुआ। केवल पट्टे ऐसी पंचायत ऐसी देती है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुए। कोई लगाओ तो ऐसा लगाओ, वहाँ विकास और डेवलपमेंट का कोई काम लगाओ, कोई पैसा दो, इस तरह का कोई काम करो तो वो अच्छा होगा। एक एमएलए और एमपी फंड के जो पैसे हैं वो धार्मिक मंदिर वगैरह में नहीं लगते। सभापति महोदय, इन मंदिरों की, मस्जिदों की, इनकी जिनकी भी व्यवस्था है, इनको अगर कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से डेवलपमेंट होगा? एमएलए और एमपी का फंड जो पैसा है वो मंदिरों में लगे, मंदिरों का अच्छा डेवलपमेंट हो, क्योंकि धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है और धार्मिक आस्था के कारण ही आप देखो आज यूपी में कितनी सीटें हैं, सब वो एक बड़ा कारण है। एक सभापति महोदय, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र काफ़ी दिनों से टेम्परेरी बहुत कम पैसा उनको मिल रहा है। उनको अच्छा पैसा मिले, उनके पैसे भी बढ़ाएं, मानदेय भी बढ़ाएं और उनको परमानेंट भी करें, क्योंकि चुनाव के टाइम तो आपने वाई खूब ले ली, उन लोगों के वोट भी ले लिए। उनको हम आपको परमानेंट कर देंगे, वो कर देंगे, और कागजों में कुछ हुआ नहीं है, उनको परमानेंट कर दो, वरना आपकी दशा बहुत बुरी होगी। और इतनी बुरी होगी सभापति महोदय, मैं आप भी कह नहीं पा रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं बेरू सिंह जी शेखावत को धन्यवाद दूं कि इन पंचायत राज में उन्होंने आरक्षण लागू किया, उसी तरह एसी, एसटी, ओबीसी, और उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी पूरे देश में जाने का मौका मिला
और उसमें बहुत बड़ा कारण है, आज SC/ST जो जुड़ी है वो बीरेन्द्र सिंह जी शेखावत की देन है, उनके कारण जुड़ी है। आप सब लोग को ताली बजानी चाहिए, मेजे बजानी चाहिए कि बीरेन्द्र सिंह शेखावत ने एक अच्छा काम किया। एक ग्राम विकास पंचायत समिति की बैठकें होती है सभापति महोदय, जिला परिषद की बैठकें होती है, उसमें अधिकारी नहीं आते। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दें कि वहाँ के अधिकारी उन पंचायत समिति जिला परिषद की बैठकों में आए, सभी अधिकारी में उपस्थित रहें, क्योंकि पंचायत समिति की बैठकें होने के बाद उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है, वो आते नहीं है। जो अधिकारी नहीं आए उनको पाबंद करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, ऐसा कोई सोचे। एक पंचायतों में जनता जल योजना और दूसरे लाइटों के जो बिल हैं, वो पंचायतों को जो पैसा होता है उन लाइटों को बिल में जमा हो जाते हैं, और वास्तव में पंचायतों की हालत खराब है। ये सरकार अपने लेवल पे बिल जमा कराएं या बिल सरकारी जो भी मोटरें हैं उनके बिल सरकार अपने लेवल पे माफ़ कर दें, ऐसी घोषणा मंत्री जी और सभी बैठे हैं, मंत्री जी कम ही दिख रहे हैं साहब, तो इनकी घोषणा करवाने की थोड़ी कृपा करें। एक सभापति महोदय, हेडपम्प वगैरह जो खराब होते हैं, इनकी गर्मी में अभियान चलता है और PhD करती है, उसके बाद वापस साल भर कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा रेगुलर इनको गाड़ी घोड़ा भी उपलब्ध करवाएं और रेगुलर ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है उसको देखें। कृपया कंक्लूड कर लें। सभापति महोदय, एक पुश्तैनी पट्टों की प्रक्रिया बहुत जटिल है, उनको अच्छा करें, उनको पट्टे दे सकते हैं, कैसा करें। एक पेरा फेरी की जो पंचायत आती है UIT में, उनके पास में उनको विकास पट्टा देने का उनको अधिकार भी नहीं है, उनका विकास भी नहीं हो पाता, नरेगा का काम नहीं कर पाते हैं। उन पेरा फेरी की पंचायतों को मंत्री महोदय चले गए देखिए, तो उनका लिख कौन रहे साहब, तो उनको भी देखें कि उनको पेरा फेरी की पंचायतों को कैसे दे सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचें। अभी जाने का टाइम तो साल 1.5 साल बाकी है साहब, अभी इतना जल्दी क्यों कर रहे हो साहब? माननीय सभापति महोदय, एक पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को कैडर रिव्यू विचाराधीन है, उनको कैसे करें, उनको भी निर्णय करें ताकि उनका प्रमोशन हो सके। एक पंचायत राज में ग्राम पंचायतों में ठेके होते हैं, उन ठेकेदार उनको 2%, 5%, 10% पैसा लेते हैं। सरपंच आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है, उनको ये ठेका पत्ती बंद करें साहब, और वो काम उनके सरपंचों के लेवल पे कराएं, एक वो अच्छा रहेगा, उसके बारे में भी सोचें। एक गाँव में तो बिजली साहब अच्छी आती है, रात दिन आती है, और शाम को काटाकूटी होती है साहब, वो गाँव में होती है। गाँव के लोग किसान के थके हुए गाँव में आते हैं साहब रात को, और उनको 7 से 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक मच्छर खाते हैं साहब, वो गांव के लोग भी खूब परेशान होते हैं। तो शहरों के में जैसे बिजली आए वो गांव में कैसे करें, इस सरकार इसके बारे में भी सोचे, नहीं तो साल 1.5 साल बाद जो BJP राज आएगा तो उसमें सोचेंगे। एक सरकार गौरव पथ, विकास पथ की जो गौरव पथ तो BJP कार्यकाल में खूब बने, इन्होंने एक वाई ली, खूब तालियां बजाई, खूब थपथपी ली कि हम विकास पथ बनाएंगे। इनको पूछो साहब, ये खुद कांग्रेस के विधायक भी कभी मिलते हैं, वो दुख पाते हैं कि साहब इस सरकार में तो घोषणा नहीं हुई, चंद्रपाल जी आपकी सरकार बने तो ये विकास पथ जरूर बनवाना, और ये बना दे तो ठीक है साहब, साल 1.5 साल बाकी है, नहीं तो हम लोग बनाएंगे साहब। एक साहब MLA MP तो तीसरी संतान वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लड़ लेते हैं, उनकी 4-4, 5-5 संतान भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरपंच पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव लड़ते हैं, उसमें तीसरी संतान वाला जो मामला है उस पेज को भी निकालें, क्योंकि एक MLA MP के तो 3 संतान 4 संतान हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। और पंचायत राज में चुनाव लड़ने के लिए, या कोऑपरेटिव में चुनाव लड़ने के लिए, या भूमि विकास बैंक के चुनाव लड़ने के लिए, इन सब चुनाव में ये आप राइडर लगा देते हो कि तीसरी संतान है, चौथी संतान है, 5वीं संतान है, वो भी हटाए। पढ़े वाला तो हटा ही दिया, ये भी आप हटा दें। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि आप ये छोटी मोटी दिक्कतें इन सबको खत्म करें, और मुख्यमंत्री जी घोषणा कराएं। 10-10 करोड़ की जो रोडें की जो बात हो रही है, माननीय सभापति महोदय, फिर इनके 8-10 जीतेंगे उनको भी हम नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, तो आप इसी भी घोषणा कराएं कि ये सभी पैसा इन MLA को दिलाए और ये विकास और ये करवाए। माननीय सभापति मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।